पालम विहार डबल मर्डर, एक ऐसा केस जिसने दिल्ली पुलिस के सबसे तजुर्बेकार ऑफिसर्स के भी होश उड़ा दिए थे। आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल एक कह सकते हैं रूटीन मर्डर इन्वेस्टिगेशन से। दिल्ली पुलिस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। एक घर था, 2 लाशें थी और एक सीधा साधा मुख्य संदिग्ध। मतलब केस बिल्कुल सुलझावा सा लग रहा था। लेकिन क्या हो जब आपका जो प्राइम सस्पेक्ट है वो कातिल ना हो बल्कि अगला शिकार हो। यहीं से ये कहानी एक बहुत ही अंधेरा और डरावना मोड़ लेने वाली थी। तो चलिए सीधे चलते हैं मामले के उन खौफनाक डिटेल्स में। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे क्राइम सीन से जिसे देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। मतलब जिस तरीके से कत्ल हुए थे ना, वही सबसे हैरान करने वाली बात थी। पहली विक्टिम बहन प्रीति, उसे बेरहमी से घसीटकर दीवार से तोड़ी गई लकड़ी की तेज कीलों पर फेंक दिया गया था। उसकी बॉडी हॉल में मिली। और दूसरी तरफ थी पत्नी श्वेता। अब यहां बात और भी अजीब हो जाती है। उसके शरीर की एक एक हड्डी टूटी हुई थी, लेकिन स्किन पर एक खरोच तक नहीं थी। और तो और उसकी बॉडी को फोल्ड करके एक छोटे से सूटकेस में ठूस दिया गया था। सोचिए जरा। और इन सब के बीच में जो मेन सस्पेक्ट था वो था आशुतोष वर्मा। अब इसका प्रोफाइल देखिए। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पतला दुबला, चश्मा पहनने वाला, जिसे सब एक शांत और शरीफ इंसान के तौर पर जानते थे। और मजे की बात यह कि पुलिस को कॉल भी उसी ने किया था, बिल्कुल डरी सहमी आवाज में। तो सवाल यही था कि क्या ऐसा आदमी इतनी भयानक, इतनी हैवानियत भरी क्रूरता कर सकता है। और फिर पुलिस को मिली पहली अजीब चीज। पूरे क्राइम सीन पर, मतलब हर जगह, एक अजीब सा काला पाउडर बिखरा हुआ था, बिल्कुल चौक की धूल जैसा। ये वो पहला सुराग था जो किसी भी लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से एकदम परे था। अब ये केस सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रहने वाला था। बहुत जल्द ये खौफ क्राइम सीन से निकलकर खुद इन्वेस्टिगेटर्स के घरों तक दस्तक देने वाला था। सबसे पहले केस के जो लीड सब इंस्पेक्टर थे, उन्हें अपनी कार में एक परछाई सी दिखने लगी। और फिर एक दिन जब वो घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वही काला पाउडर उनके घर की टेबल पर बिखरा पड़ा है, बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से। फिर बारी आई टीम की, एएसआई सीमा की। उन्हें अपने खाली कमरे में से गहरी गहरी सांसें लेने की आवाजें आने लगीं। और जब वो अगली सुबह उठीं तो उनके दरवाजे के नॉब पर वही काला पाउडर लगा हुआ था। लेकिन कांस्टेबल सतीश के साथ जो हुआ, उसने तो सच में सबको हिलाकर रख दिया। एक रात उन्होंने अपनी आंखों से देखा एक लंबा काला साया जो जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर रेंगते हुए उनकी सो रही पत्नी की तरफ बढ़ रहा था। अब पुलिस वाले खुद इन अजीब हमलों से जूझ रहे थे। इसी बीच जब आशुतोष से दोबारा पूछताछ हुई तो उसने एक ऐसी कहानी बताई जिस पर यकीन करना मतलब नामुमकिन था। आशुतोष ने बताया कि पिछले 2 महीनों से एक बिना शक्ल की काली परछाई उसके घर में आ रही थी। वो शैतानी ताकत उसके सपनों में आती थी और उसकी आत्मा मांग रही थी। जब आशुतोष ने मना कर दिया तो उस चीज ने गुस्से में आकर उसकी पत्नी और बहन को मार डाला। आशुतोष ने कांपती हुई आवाज में यह भी बताया कि उसने अपनी आंखों से उस साये को दीवार फाड़ते और बस कुछ ही सेकंड्स में उसकी पत्नी की हड्डियां तोड़ते हुए देखा था। और वो जो काला पाउडर था वो उसी शैतान की मौजूदगी का निशान था। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? यहीं पर आशुतोष की वो पागलपन भरी कहानी एक खौफनाक सच्चाई से जुड़ गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और उसमें पता चला कि दोनों की मौत दम घुटने से हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके फेफड़े उसी काले पाउडर से भरे हुए थे। लैब ने उस पाउडर पर न जाने कितने टेस्ट किए, लेकिन कोई ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो चीज है क्या। वो साइंस की पकड़ से बाहर था। तो अब सिचुएशन ये थी कि हर सबूत, हर लॉजिक फेल हो चुका था। ऐसे में इस केस का जो अगला क्लू मिला वो एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। केस के जो मुख्य जांच अधिकारी थे, उन्हें एक रात एक बड़ा ही अजीब सपना आया। सपना इतना असली था कि उन्होंने उस पर ध्यान दिया और उस सपने ने एक नए सस्पेक्ट की तरफ इशारा किया, प्रदीप, जो श्वेता का एक्स बॉयफ्रेंड था। बस इसी एक सपने ने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही मोड़ दिया। और जब प्रदीप से पूछताछ हुई तो जो कहानी सामने आई उसने तो सारे धागे ही सुलझा दिए। देखिए, हुआ ये था, प्रदीप श्वेता को लेकर ऑब्सेस था और आशुतोष से बेइंतहा नफरत करता था। बदला लेने के लिए उसने एक अफ्रीकी तांत्रिक से हुडू नाम का काला जादू करवाया जो आशुतोष को मारने के लिए था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आ गया। जिस शैतान को बुलाया गया था उसने आशुतोष को मारने के बजाय उसकी आत्मा पर कब्जा करने का फैसला कर लिया।
क्यों? ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके। जब आशुतोष ने इसका विरोध किया तो उस शैतान ने गुस्से में उसके परिवार को खत्म कर दिया, और वो पुलिस को इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन उसके प्लान के आड़े आ रही थी। प्रदीप के इस कबूलनामे के बाद कहानी का सबसे खूनी चैप्टर शुरू हुआ। ऐसा लगा जैसे उस शैतानी ताकत ने अब अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया हो। जरा घटनाओं के इस सिलसिले पर गौर कीजिए। पहले दिन प्रदीप ने सब कुछ कबूल किया। ठीक अगले दिन कोर्ट में आशुतोष की ही वकील ने पहले उसे गोली मारी और फिर खुद को। उसी दिन कांस्टेबल सतीश एक अजीब से एक्सीडेंट में मारे गए, और इसके 2 दिन बाद प्रदीप अपनी जेल की सेल में फांसी पर लटका मिला। सब खत्म। और इन सारी मौतों के बाद जो सन्नाटा पसरा, वो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा डरावना था। अब देखिए, सारे सस्पेक्ट, सारे गवाह और विक्टिम्स सब मर चुके थे, तो ऑफिशियली केस क्लोज कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की फाइलों में ये बस एक और सुलझा हुआ मामला बनकर रह गया। और सबसे अजीब बात, जैसे ही केस बंद हुआ, पुलिस वालों के साथ हो रही वो सारी डरावनी घटनाएं भी अचानक बंद हो गईं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी का काम पूरा हो गया हो। प्रदीप ने अपने कबूलनामे में जो कहा था, वो बात फिर से याद करने वाली है। आशुतोष की आत्मा को अपना बनाकर उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। तो मतलब उस शैतानी ताकत को वो आत्मा मिल गई जो उसे चाहिए थी। पर सवाल यह है कि जब वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर और ज्यादा की चाहत में वापस आएगा, तब क्या होगा?